नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आर्मी अग्निवीर में जो जीके की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। ज्योग्राफी के भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियो आपको मिलेंगे। कुल मिला के 17 अप्रैल से पहले एक बार जो भी संभावित प्रश्न है या पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन पूरे कवर कर लेंगे। आज दोस्तों अपना जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ये तो एक पहला प्रश्न बनता है सामान्य सा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक का मतलब फाउंडर। तो हम सबको पता ही है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और मैंने आपको कल भी बताया था कि हम किसी भी व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो किस प्रकार स्टार्ट करते हैं। माता पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, यही पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध की जीवनी हमें पढ़नी है। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम हमें जानना है। महात्मा बुद्ध की माता कौन थी वो आपको जानना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ वो हमें जानना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई ये हमें जानना है। प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, है ना, नोट बचपन का प्यार, बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का क्या था वो हमें जानना है। फिर इनकी शादी करा दी जाती है तो इनकी पत्नी का नाम हमें पता होना चाहिए। और पत्नी के बाद में यानी कि शादी होने के बाद इनके एक पुत्र पैदा होता है। तो ये जो सारी जानकारी है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित आज तक अपने एग्जाम के अंदर पूछी गई है। बड़ा आसान है इन्हें याद करना। तो देखिएगा, अपन पढ़ते हैं इन्हें। तो आप थोड़ा तो ध्यान रखिए ना कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बुद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम बताओ क्या था? शुद्धोधन। और आप थोड़ा इसमें यह भी ध्यान रख लेना कि जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गण के राजा थे। कौन से गण के? शाक्य गण। कल हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, वो जात्रिक कुल से संबंधित है और ये शाक्य गण से संबंधित है। इनकी जो माता थी महात्मा बुद्ध की, उनका नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। माता से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनकी जो माता जी थी महामाया, उनका देहांत लगभग महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। इसलिए महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माता गौतमी ने किया था। इसलिए महामाया या एक जो है इनकी माता जी का नाम जो जिसका लालन पालन किया था, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतमी ने। वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी गांव के अंदर हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और ये जो लुम्बिनी है वो अभी नेपाल के अंदर एक जगह पड़ती है, कपिल वस्तु, उसके पास में स्थित है। तो जो लुम्बिनी नामक स्थान है वो कहाँ स्थित है? नेपाल। नेपाल से अपना बड़ा पुराना रिलेशन रहा है। जो भगवान श्री राम की पत्नी थी सीता माता, वो भी अपने जनकपुरी नेपाल के थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म भी कहाँ हुआ था? नेपाल के अंदर। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर के अंदर हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। अब देखो इसे हमें याद कैसे करना है। इन दोनों नाम में अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वहां पढ़ लिया हमने कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? लुम्बिनी। याद ऐसे करना है कि महात्मा बुद्ध ब आ रहा है बुद्ध में, तो लुम्बिनी में भी क्या आ रहा है? ब। तो लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है? बुद्ध का। अब बच क्या गया? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम किसका है? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल कहाँ है? पावापुरी है। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु स्थल कौन सा है? कुशीनगर। फिर हमें जन्म से संबंधित इनका
साल भी पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ कब था। 563 ईसा पूर्व, और इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व के अंदर। आगे देखिएगा इनके बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का जो नाम है वो बताओ क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी शादी होती है और इनकी पत्नी का जो नाम होता है वो होता है यशोधरा। क्या नाम होता है? यशोधरा। इसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक मिलता है। कहा जाता है कि आज भी अपने मम्मी और पिताजी भी अपनी कुंडली दिखाते हैं कोई भी पंडित जी को कि बताओ इसकी कुंडली में क्या क्या लिखा है। तो महात्मा बुद्ध की कुंडली भी उनके पिता शुद्धोधन ने किसी पुरोहित को दिखाई थी। पुरोहित ने महात्मा बुद्ध की कुंडली को देखकर ये कहा था कि बुद्ध या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन खुश भी हुआ और थोड़ा दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि यार मैं भी राजा तो मेरा बेटा भी राजा होगा। दुखी इसलिए हुआ कि यार कहीं सन्यासी नहीं बन जाए। पूछा पंडित जी सन्यासी नहीं बनना चाहिए, तो पंडित ने कहा कि इसे कभी आप दुख से अवगत मत होने देना, यानी कि दुख नहीं देखना चाहिए, तो सन्यासी नहीं बनेगा, राजा ही बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जिसमें सुख ही सुख था। बूढ़े आदमी नहीं थे, बीमारी से ग्रस्त आदमी नहीं थे, किसी की डेथ भी उसके अंदर नहीं होती थी। ऐसे ऐसे लोगों को उसमें रखा जाता था। तो दुख नाम का देखा ही नहीं इन्होंने। 16 वर्ष की एज में ब्याह हो गई, यशोधरा के साथ शादी हो गई थी और इनके एक पुत्र भी पैदा हो गया था जिसका नाम था राहुल। तो इनके बेटे का नाम बताओ क्या था? राहुल। तो ये कुछ चीजें महात्मा बुद्ध के बारे में। अब देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध कुछ समय बाद अपना राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो उसमें वो 3-4 दृश्य देखते हैं। आपने भी खैर सुना होगा कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और पूछते हैं किसी, यार ये क्या है, जानवर जैसा लग रहा है, मैंने तो ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो कहा कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है एक दिन। आगे गए, एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो ये क्या है, ये चिल्ला क्यों रहा है दर्द से? वो आदमी पड़ा पड़ा अरे बारे कर रहा था, सर दुख रहा था। तो बोले चिल्ला क्यों रहा? तो बोले ये बीमार है, बीमारी भी होती है। एक व्यक्ति का शव लेके जाया जा रहा था अंत्येष्टि के लिए, उसको देखा तो बोले ये क्या है? बोले ये मर गया। बोला आदमी मरता भी है क्या? इतना भी पता नहीं था उन्हें। और फिर एक उन्होंने सन्यासी को देखा, तो सबसे बढ़िया जो उन्हें लगा वो सन्यासी वाला सिस्टम। बढ़िया चिलम भर रखी अपने और मस्त तरीके से बैठ के समाधि के अंदर लीन था भगवान की। तो बुद्ध के समझ में आ गया, यार ये तो जीवन का लफड़ा है, 3 चक्कर मेरे में भी हो गए एक दिन, मैं तो जो है वो क्या बनूंगा? सन्यासी। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने घर पे आते हैं और घर आने के बाद अपनी पत्नी यशोधरा को बोल देते हैं कि मैं तो अब क्या धारण करने जा रहा हूं? सन्यास। और अपना घर छोड़ देते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध ने, आप थोड़ा ध्यान रखना, 29 यानी 29 वर्ष की एज के अंदर बताओ क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की एज में? 29 वर्ष, 29 वर्ष। जब महात्मा बुद्ध घर छोड़ के जाने लगे तो यशोधरा ने कहा, जी मैं तो आपके पीछे शादी करके आई हूं और आप तो घर छोड़ के जा रहे हो। बोले नहीं, कौन हो आप? मैं जानता ही नहीं। इतने दिन अपना संबंध था पति पत्नी का, अब नहीं है। आज से आप मेरे पत्नी नहीं हो, मैं आपका पति नहीं। तो एक बार तो यशोधरा से सोचती, यार कहीं चौराहे वोराहे पर पैर तो नहीं पड़ गया है, या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया इसके, ये ऐसे बावली जैसे बातें क्यों कर रहा है? सोचते हैं कभी कभी। तो यशोधरा कंफर्म नहीं मानती है, अपने पुत्र राहुल को भेजती कि राहुल्या भाग, तेरे पिता को क्या हो गया, देख बावली बावली सी बेकी बेकी सी बातें करता है। राहुल भाग के जाता है और महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ से कहता है कि पिताजी घर चलो, आपको मम्मी बुला रही है। आपकी क्या हो गया, ये बावले के जैसा आप बोल रहे हो? बुद्ध ने कहा, भाई तू कौन? मैं आपका पुत्र हूं, आप ही का लॉन्च किया गया प्रोडक्ट हूं, मेरे को ही भूल रहे हो?
तो कहा कि नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ राहुल कौन है, मेरे डिक्शनरी में तो राहुल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। राहुल ने कहा एक बार आर पे सर्च कर लो भाई। मैंने देख लिया, कोई शब्द नहीं है। राहुल ने कहा कि ये तो संन्यास धारण करके राहुल घर पे आ गया और महात्मा बुद्ध जो है वो गृह त्याग कर देते हैं। आप दोस्तों ध्यान रखना, मैं अभी आप को बता दूंगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं हैं, उनको किसी नाम से जाना जाता है, अभी हम पढ़ लेंगे खैर, ठीक है, या मैं आपको पहले बता देता हूं। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं थी, वो कौन कौन सी थी। एक तो इन्होंने जब घर का त्याग किया था, गृह त्याग, तो इसे बौद्ध धर्म के अंदर महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। महाभी निष्क्रमण कहा जाता है, ध्यान रखना। जब इन्होंने गृह त्याग किया, तपस्या की और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बौद्ध धर्म के अंदर संबोधि कहा गया। बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अभी मैं आपको बताऊंगा, सारनाथ के अंदर दिया था। उस उपदेश को महा धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और दोस्तों उसके बाद में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसे या उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये महात्मा बुद्ध की जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें कुछ नाम से जाना जाता है, थोड़ा ध्यान रखना आप। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि, उपदेश महाधर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण। तो ये एग्जाम के अंदर हुबहू पूछ लिए जाते हैं, आप थोड़ा इन्हें ध्यान रख लेना। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था 29 वर्ष की एज में, तो उसे क्या कहा गया, उसे महाविनिष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है निकलना, तो ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। अब जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया दोस्तों, तो इनको बुद्ध को इतना तो पता था कि यार मुझे अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। और खैर बिना गुरु तो जीवन अधूरा माना ही जाता है, आपने सुना ही होगा, गुरु बिन संसार अधूरा है। तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला गुरु बनाया था ना, प्रथम गुरु जो बनाया था, उसका नाम था अलार कलम या अलर कलाम भी कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध का पहला गुरु था। तो अलर कलाम के पास जो शिक्षा थी वो उन्होंने महात्मा बुद्ध को दी, सांख्य दर्शन की शिक्षा। और फिर भी जब महात्मा बुद्ध की ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई तो महात्मा बुद्ध जो है वो कौंडिन्य के पास चले गए। और महात्मा बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे, कौंडिन्य। और इस कौंडिन्य के 4 शिष्य थे। टोटल कितने हो गए, 5 जने तो ये, और एक खुद अपने महात्मा बुद्ध, ये 6 जने मिलके, और दोस्तों जो है कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये ध्यान मग्न होके बैठे थे। और 6 जने एक साथ जो है वो भक्ति के अंदर लीन ध्यान कर रहे हैं। उस समय ऐसा कहा जाता है कि एक सुजाता नामक जो महिला है, सुजाता, ये खीर खार लेके आ जाती है, खीर बढ़िया फोग वोग का स्प्रे लगा के खीर भी लेके आ जाती है। तो महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग किस महिला ने किया था, सुजाता ने। फिर जब महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग हो गया तो महात्मा बुद्ध ने इसके और साथी जो थे 5 जने, उनका भी ध्यान भंग करवा दिया। वो खीर का प्याला सबको नाक के पास रख के सुंघाया, क्योंकि अपने इधर एक सिस्टम है कि सनम हम तो जो डूबेंगे वो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। तो सबका ध्यान भ्रष्ट कर दिया, ध्यान भंग हो गया सबका। और कौंडिन्य ने भली बुरा कहा होगा महात्मा बुद्ध को कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, काले चला था आरएस की तैयारी करने, तू कांस्टेबल नहीं बन सकता है। महात्मा बुद्ध की बात लग गई। और फिर महात्मा बुद्ध जो है वो, हम यूं कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे थे, अर्थात इन्होंने फिर ध्यान लगाया और फिर महात्मा बुद्ध को एक दिन फाइनली जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना कि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। महात्मा बुद्ध को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति
अपने बिहार में एक जगह पड़ती गया। गया 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 कहाँ है? बिहार के अंदर। और कौन से वृक्ष के नीचे हुई? तो दोस्तों ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। और उस दिन जो तिथि थी वो क्या थी? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए थे, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने कहा है, वो कौन था जिसने आज के कुछ समय पहले कहा था कि तो कुछ नहीं कर सकता? कोडिन ने बोला, कहाँ मिलेंगे? बोलो सारनाथ के अंदर है। बोले साहब वो। तो वहां गए महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ध्यान रखना दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। कहाँ दिया? सारनाथ के अंदर। तो आप ध्यान रखना, ये प्रश्न भी जो है वो आर्मी में कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? सारनाथ के अंदर दिया। इसके अलावा आप और थोड़ा सा ध्यान रखना, इस समय या हम यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राजा के काल में हुआ? ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, एक अपने मौर्य वंश का राजा था अशोक मौर्य। अशोक, वही अशोक जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। और उस युद्ध से अशोक का इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने तलवार छोड़ के और धर्म के मार्ग पर निकल पड़ा था। और फिर महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रचार प्रसार किया था। थोड़ा ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के दोस्तों दो प्रकार है, एक तो हीनयान और एक महायान। ये आपसे पूछ ले कि हीनयान और महायान कौन से धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अंदर ही एक वर्ड आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक क्या होते हैं? देखो नाम से स्पष्ट, तीन है। वो तीन त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और एक है संगम धर्मं गच्छामि। यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के तीन क्या है? त्रिरत्न है। तो यहीं से संबंधित अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्मी के लेवल से हमें अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब महात्मा बुद्ध ने प्रवचन यानी कि उपदेश दिया था तो उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे चलो, किसे एशिया की रोशनी, लाइट्स ऑफ एशिया, या आपको ये ऐसे भी मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट्स ऑफ एशिया। तो पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर जिस व्यक्ति ने धर्म का अलग जगाया था वो कौन था? महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध को। आगे चलो, अशोक के शासनकाल में बुद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? ये दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखना, आपको मैं बता देता हूं। कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। एक तो हमें इसमें यह पढ़ना है कि उनका कहां हुआ था, और एक उस समय राजा कौन था। राजा हम कहां की बात करेंगे? मगध की, क्योंकि संपूर्ण घटना अपने मगध के आसपास की जो है उससे संबंध रखती है। ठीक है, तो मगध के उस समय राजा कौन थे, तो कहां हुई और उस समय शासक कौन था, उस पर हम चर्चा करेंगे। टोटल कितने हुई? 4। कहां हुई उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, रा व पक्कू। क्या याद रखना है? रा व पक्कू। रा से आपको याद रखना राजगृह, वे से आपको याद रखनी है वैशाली, पे से आपको याद रखना है पाटलिपुत्र, और कु से आपको याद रखना है कुंड या कुंडल ग्राम, जो एंड के अंदर पड़ता है।
शासक कौन कौन थे उस समय, उसकी तरीके देखो बड़ी सिंपल सी है, ए के और फिर ए के, पर ए के एक दो बार आ रहे, तो पहले हमें एक में उस राजा का नाम लेना जो जिस राजा का नाम थोड़ा बड़ा है। जैसे मैं आपको दो नाम बताऊं, अजात शत्रु और अशोक, तो बड़ा नाम किसका है, अजात शत्रु का, तो पहले कौन आएगा, अजात शत्रु। तो पहले वाले एक का मतलब क्या हो गया, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और दूसरे वाले एक का मतलब क्या हो गया, अशोक। तो यहां से आपको प्रश्न का आंसर मिल ही गया होगा। दो के है, के में भी आपको पहले बड़ा वाला के लेना है, कालाशोक, और फिर छोटा वाला के लेना है यानी कि कनिष्क, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, चार बौद्ध संगतियां हुई थी, कहां हुई और शासक। तो इसने क्या पूछा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी, ये रहा अशोक, यानी कि कहां हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर, ये रहा। और कौन सी बौद्ध संगति थी, तीसरी थी। आगे चलिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, अभी पढ़ा था हमने, दो गुरु थे, आलार कालम और कौंडिन्य, तो ये अपना आलार कालम इसका आंसर होगा। आगे चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं तो किसके हैं, बौद्धों के। अभी मैंने आपको बताया था तीन त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के अंदर, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे चलिए नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी हमने पढ़ा ही था कि इनकी मृत्यु जो है वो कहां हुई थी, कुशीनगर में। तो फिर पावा में किसकी मृत्यु हुई थी, पावा में महावीर स्वामी की हुई थी। पावा में किसकी हुई, महावीर स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किसी ने नॉनवेज खिला दिया था, इस वजह से इन्हें उल्टियां होती है और उसके साथ में इनकी डेथ हो जाती है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना, पाली। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैन धर्म की भाषा तो प्राकृत और बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली, यानी कि जो पाली है वो कौन से धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म, और जो अपनी प्राकृत है वो कौन से धर्म की भाषा है, जैन धर्म। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलो, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था अशोक, कौन था, अशोक। क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी बोधि वृक्ष की टहनी देके और श्रीलंका भेजा था। आप लोग ऐसा पढ़ते होंगे। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, अभी हमने पढ़ा था सारनाथ के अंदर दिया था। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो गया के अंदर हुई। और ये जो गया है वो वर्तमान में किस जगह पे स्थित है, बिहार। बस इतने प्रश्न थे। और दोस्तों इसी के साथ जो अपनी आज की कक्षा वो समाप्त होती है। इसी प्रकार अपन हर टॉपिक को कवर करेंगे, थ्योरी और क्वेश्चन। जय हिंद, धन्यवाद।